याद रखे रहे सर, इसीलिए दिया जा रहा है, बोलने के लिए नहीं सर। ये बहुत बड़ी बात है, एक सिविल पुलिस के अधिकारी को आप लोगों ने जो प्रेम दिया, इतना बहुत कम मिल पाता है। उस सर आपने याद किया है आप ही साहब साथ ही हम लोग को करते हो सर, इस चीज को। सर हम सब फील कर रहे हैं कि हमारा कोई पेरेंट्स जा रहा है। बिल्कुल मैं कल ये सब जानने गया नहीं, आपके विभाग में बहुत सारे अधिकारी हैं सर, लेकिन आप जाने पे जो एक अलग तरह का रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोग को रिस्पेक्ट के ही हम उठे हैं ऐसा लगता है। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटे से वर्ड ही आपके हम लोग के लिए समझ लीजिए कि एक सलूट के बराबर होता है। सर जब आप कहते हैं कि मैं हूँ ना, कोई कहता है हाँ अपना कोई पेरेंट है, तो सर बहुत बड़ी बात हुई होती है। और सर हम लोग तो बहुत दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक अगर हाँ कोई अपना है सामंजस्य रहना चाहिए। गाड़ी और आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, अच्छी ही होगी, लेकिन पहल करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि हमारा विभाग ऐसा है कि वो थोड़ा सा पहल करने में रुचि चाहता है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है। फौज के ऑफिसर्स का और सिविल पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नेचर होता है। तो तालमेल में भी जब तक एक दूसरे पहल नहीं करेंगे तब तक तालमेल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी आए तो थोड़ा सा आप लोग ही पहल करके मिलें। तो अगर मिलेंगे तो फिर प्रेम अपने आप बन जाता है। एक बात बन जाता है तो फिर वो चारों तरफ फैल जाता है। मेरा तो खैर प्रारंभ से ही रहा, मैं जब से नौकरी में आया तब से ही फौज के प्रति मेरी भावनाएं बहुत उच्चकोट की प्रारंभ से ही रही। और जो भी फौज के लोग रहे, मैं जो भी कर सकता था मैंने अपना 100% योगदान दिया हर जगह। और इसी नाते देवेंद्र जी हमारे मित्र बने। वर्षा क्षेत्र में अकेले व्यक्ति हैं जो हमारे मित्र हैं सर पूरे थाना क्षेत्र में। लेकिन जब मैं जाता हूँ तो पहले फ़ोन करके जाता हूँ, तो जहाँ भी रहे हम लोग 10 मिनट चाय पिए चले आए। अब वही तो समय सर बहुत कम मिलाना आपके साथ में। नहीं तो मित्र भी बहुत बनते हैं आप लोगों के। पांडे साहब का कार्ड ही मैंने इस पे देख लिया सर तो मैंने आपसे चर्चा की। हाँ। कार्ड देखे मैंने कहा भाई चलना किया। और आप जब आए सर तो हम लोग बहुत गौरवान्वित हुए उससे, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे अंदर में गए और जो हम लोग सीटिंग किया सब कुछ, वहाँ का मौसम मतलब जो था सब नज़ारा ही बदल गया। इनके जो और गेस्ट थे बाहर से आए थे, वो लोग भी सोचे कि कौन सी फौज आ गई, कि अलग तरह की फौज आ गई। और हम लोग सर क्या है कि वादियों में, पहाड़ों में, ठंडियों में, सर्दियों में धक्के खाए हुए, ट्रेन में सीट नहीं मिली, चालू की बोगियों में, तो सिविल में आकर के हम लोग रिजर्व करते हैं कि चलिए हमको कोई रिस्पेक्ट दे। और साहब ने हम लोग को एक अलग तरह का रिस्पेक्ट दिया। एक बार इन्होंने मुझे बक्सा थाने पे मैं था, बुलाया इन्होंने, कैप्टन साहब आइए मैं थाने पे हूँ, पकौड़ी खिलाऊंगा। तो मैं गया तो साहब खड़े होकर के और इस तरह से मेरी रिस्पेक्ट किए, मैं वहाँ पे एकदम ऑलाइज हो गया। मेरे पास वो वर्ड नहीं है कहने के। काम तो दुनिया का काम है, हर फैमिली की प्रॉब्लम है, हर समाज में सिस्टम में गड़बड़ी है, अच्छाई है, लेकिन साहब का जो एक करने का नजरिया है, जो हम लोग के प्रति सोचने का नजरिया है। इन्होंने एक दिन कहा कि मेरे लिए कोई सीएम फोन करे और एक सैनिक आ जाए तो जितनी तवज्जो मैं उसकी बात का दूंगा। इतनी बड़ी बात है। सर एक घटना बता रहा हूँ मैं। एक सर रास्ते का पहले परिचय करा दूं। हमारे गिरी शुक्ला साहब हैं, यहाँ पीआई हैं, बहुत ही कर्मठ अधिकारी जी। मैं थोड़ी देर पहले इनसे कह रहा था कि आप जौनपुर को पेरिस क्यों बनाना चाहते हैं। इतना मेहनत करने वाला व्यक्ति, और आज जो यहाँ की आपकी रोड व्यवस्था है, इतने गड्ढे और इतने उनके बाद भी अगर चल रही है तो क्या बात है। हमने देखा था चुनाव आयुक्त टी एन सेशन साहब को, या फिर यहाँ के ट्रैफिक के लिए शुक्ला साहब और हम बहुत लंबे समय से साथ में हैं। हम लोग रायबरेली 3-4 साल साथ में रहे। हम लोग गृह जनपद भी हम लोग आसपास ही है, और बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे बाद ये रहेंगे, ये आपको आपके ग्रुप को हम ये वादा करते हैं सर, हम लोगों की कहीं जरूरत आपको पड़ती है, आप बेझिझक सर हमको इन्फॉर्म मिलते जुलते रहेंगे। सर का जो है
जो भी शब्द दे के जाएंगे उसको मैं बड़े सुरक्षित और बड़े सम्मान से रखूंगा। कभी मेरे लायक कोई सेवा हुआ। हमारे संगठन के अध्यक्ष साहब हैं, आप भी साहब जी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओ सदर साहब, एसपी उपाध्याय साहब तथा विशिष्ट अतिथि बैठ के विशिष्ट अतिथि अब आपस में हम लोग वो नहीं बस केवल फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल बातें, घरेलू बातें, हाँ, वो प्रेम इसमें है, सर। वो उसमें नहीं है। आप बोलिए, खड़े होकर बोलिए, आराम से बताइए। आप खड़े होकर बोलिए। ठीक, बिल्कुल खड़े हो बोले, ठीक है, अच्छी बात। सर एक सेकंड बताइए सर।